हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे होंगे ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ओके, सो हम लोग इससे पहले यार सारे हम लोग कवर कर चुके हैं जितने भी हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर थे। ओके, एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ओके हम लोग सारे कवर कर चुके हैं। ओके, सारे उसके इम्प्लीमेंटेशन, सारे बेसिक्स हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। सो हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ओके, सो यार ट्री डाटा स्ट्रक्चर क्या है कि वो उन सारे डाटा स्ट्रक्चर से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वो ये लीनियर नहीं। ओके, सो ये इसका डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग वन बाई वन सारे इसके टर्मिनोलॉजी, सारे बेसिक्स सब कवर कर रहे होंगे। ओके, और कौन सा टर्म किस लिए यूज़ होते हैं अपने इस डाटा स्ट्रक्चर में, वो सारे हम लोग कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्या है, ट्री इज़ अ हायरार्कियल डाटा स्ट्रक्चर। ओके, डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ नोड। सो ट्री क्या होता है यार, इट इज़ अ हायरार्कियल डाटा स्ट्रक्चर। अब हायरार्कियल क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में बताता हूँ। एंड इट इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, मतलब इसमें क्या होता है, नोड्स का कलेक्शन होता है एज सेम एज लिंक लिस्ट। ओके, लिंक लिस्ट में भी नोड होता था बट वो लीनियर है, बट ये लीनियर नहीं है। ओके, ये मेजर डिफरेंस है उसमें। बट एज सेम एज हम लोग उसमें भी इम्प्लीमेंट जैसे करते थे वैसे हम लोग भी इसमें नोड स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। ओके, सो नोड रिप्रेजेंट वैल्यूज एंड नोड्स आर कनेक्टेड बाई ए। सो आई होप आपको ये स्लाइड्स दोनों दिख रहे होंगे। ओके, सो इसमें हम लोग क्या देखे थे यार, ट्री क्या है, एक हायरार्कियल डाटा स्ट्रक्चर है। ओके, एंड इट इज़ अ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। ओके, सो हम लोग देखते हैं यार, जैसे कि एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। ओके, और ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ओके, सो ये क्या है, हमारा ट्री का एक एग्जांपल है। सो इसमें क्या होता है यार कि जैसे अब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा ये हायरार्कियल क्या होता है। हायरार्कियल का मतलब क्या होता है, हायरार्कियल का मतलब क्या होता है। सो यार सिंपली हायरार्कियल मतलब कि जो एक दूसरे से लिंक्ड हो। ओके, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो जो हमारे नेशन में सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके नीचे इसके अंडर में कौन काम करता है, हमारा हाई कोर्ट। ठीक है, सो जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता है, मतलब उससे नीचे होता है। अब इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे हमारा क्या होता है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट वो होते हैं। तो ये इसमें क्या एक हायरार्की फॉलो कर रहा है ना, मतलब एक दूसरे से हर एक चीज़ कनेक्टेड है। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कंप्लेन करना होगा तो डायरेक्ट वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या डायरेक्ट वो हाई कोर्ट में चला जाएगा, उसको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। ओके, और फिर वो हाई कोर्ट में जा सकता है, फिर उसके बाद क्या जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सो इस तरीके से एक हायरार्की लेवल फॉलो होता है। सो ट्री में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक और एग्जांपल समझते हैं, लेट से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रियल लाइफ में, जैसे कि अपने रियल लाइफ में लेते हैं तो जैसे ऊपर में सबसे क्या होता है, हमारे दादाजी होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर होते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे हमारे पेरेंट्स होते हैं, फादर। ओके, ये हो गया। फिर इसके नीचे हम लोग होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, सो जो पेरेंट होते हैं उसके ये क्या है, पेरेंट्स के नीचे हमारा चिल्ड्रन है। सो ये क्या है यार, ये एक हायरार्की फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये एक लेवल वाइज फॉलो कर रहा है, मतलब कि एक दूसरे से ये सारा लिंक्ड है, रिलेटेड है। सो इसी तरीके से हमारा ट्री डाटा स्ट्रक्चर में होता है। वो उसमें कैसे हम लोग उसको समझते हैं अभी देखते हैं। जैसा कि ट्री क्या होता है यार, ये क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है। तो इसमें ये क्या होता है यार, इसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड। ठीक है, रूट नोड मतलब जितने भी ये इसमें मैं वैल्यू देता हूँ 1, लेट से 1 2 3 4 5 6 7 रैंडमली मैंने कोई वैल्यू दे दिया। ठीक है, सो जो ये जितने भी है ना, इसको हम लोग नोड बोलते हैं। ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमको रूट नोड बोलते हैं। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। सो दीज आर कॉल्ड नोड, और इसको स्पेशली हम लोग नाम देते हैं रूट नोड बिकॉज यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है हमारा ट्री। ओके, ऑल राइट। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या है यार, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्री हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सो ट्री की यार क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं। ट्री हैज़ वन नोड दैट इज कॉल्ड रूट नोड, जो कि मैंने बता दिया है ऑलरेडी। ये क्या हो गया यार, हमारा रूट नोड हो गया। ओके, अब क्या है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस एंड हेंस इट इज डज नॉट हैव एनी पेरेंट्स। सो यहीं से हमारा ट्री स्टार्ट होता है। सो इसका कोई पेरेंट नहीं होता है, मतलब इसके ऊपर कोई ऐसा नोड नहीं है जिसका ये चिल्ड्रन है। समझ में आ रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है यार, each node has only one parent but can have multiple children. ओके, सो हर नोड के क्या हो सकते हैं, एक पेरेंट हो सकते हैं और मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। जैसे ये जो हमारा नोड है, ये 2 और 3,
ये क्या है यार, ये चिल्ड्रेन है, ठीक है। ये चिल्ड्रेन है। ये चिल्ड्रेन किसके लिए है, ये 1 जो हमारा पेरेंट नोड है ना, इसके लिए ये 2 और 3 वाले क्या है, चिल्ड्रेन है। बट ये किसी के लिए पेरेंट भी है, और वो किसके लिए है यार, 4 और 5 के लिए। समझ में आ रहा है, ये 4 और 5 के लिए पेरेंट नोड भी है। सो इसमें हम लोग अभी देखें ना कि जो किसी भी नोड के एक ही पेरेंट हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो बट उसके एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, चिल्ड्रेन हो सकते हैं। भाई इस पॉइंट बोला है, ईच नोड हैज़ 1 पेरेंट ओनली बट कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रेन। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ईच नोड इज कनेक्टेड टू इट्स चिल्ड्रेन वाया एज, मतलब कि ये नोड जो है हमारा पेरेंट नोड है, दैट इज कॉल्ड रूट नोड, ये अपने चिल्ड्रेन से कैसे कनेक्टेड है। ये जो वाइट वाला लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एज। ओके, दैट इज कॉल्ड एज। समझ में आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यार, नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनोलॉजी इन रूट। जैसा कि मैंने बताया अभी रूट क्या होता है। रूट इज ए स्पेशल नोड इन ट्री, द इंटायर ट्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट डज नॉट हैव एनी पेरेंट्स। मतलब कि यहीं से हमारा ट्री स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या होता है यार, ओरिजिन है। समझ में आ रहा है, ये हमारा ओरिजिन है, यहीं से हमारा ट्री स्टार्ट हो रहा होगा। ओके, सो इसी को हम लोग बोलते हैं रूट नोड, दैट इज कॉल्ड रूट नोड। ऑल राइट, अब हम लोग देखते हैं यार नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट नोड। पेरेंट नोड इज एन इमीडिएट प्रीसीडर ऑफ ए नोड। मतलब कि पेरेंट नोड किसको बोलते हैं, पेरेंट नोड का मतलब जो नोड के पहले वाला हो। समझ में आया, मतलब इस नोड का प्रेसिडेंस क्या है, ये है, तो ये क्या है, इस नोड के लिए क्या है, पेरेंट नोड है। समझ में आ रहा है, मतलब ये 2 के लिए क्या है, पेरेंट नोड है। अब ये 4 के लिए क्या है, इसका पहले वाला नोड क्या है, पेरेंट नोड है। और 5 के लिए इसका पेरेंट नोड क्या है, 2 है। समझ में आया पेरेंट को नोड का मतलब। सो पेरेंट नोड केवल एक ही हो सकता है, बट हर पेरेंट नोड के एक या एक से ज़्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। सो ये हो गया हमारा पेरेंट नोड। अब नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन। ऑल इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए नोड आर इट्स चिल्ड्रन। मतलब कि किसी भी नोड को अगर हम ले लें, उठा लें, लेट से मैं 3 को उठा लेता हूँ, तो इसके जो सक्सेसर मतलब इसके बाद वाले जितने भी नोड होंगे ना, ये क्या है, इसके चिल्ड्रन है। समझ में आया। तो ये 6 और 7 के लिए हमारा पेरेंट नोड कौन सा है, 3 है। और 3 के लिए 3 नोड के लिए जब ये पेरेंट नोड की तरह बिहेव करेगा तो इसके चिल्ड्रन कौन से होंगे, 6 और 7 होंगे। समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है लीफ। नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड इज कॉल्ड एज लीफ। ओके, सो ऐसा भी नोड इसमें पाया जाएगा जिसके चिल्ड्रन नहीं होंगे। जैसे लास्ट में ये 4 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यार, लीफ नोड बोलेंगे। समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड लीफ नोड। समझ में आ रहा है। सो लास्ट वाले जितने भी होंगे ना, उसको हम लोग बोलेंगे लीफ नोड। ऑल राइट, ओके, क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यार, नेक्स्ट पॉइंट है एज। एज इज अ कनेक्शन बिटवीन वन नोड टू अनदर। इट इज अ लाइन बिटवीन 2 नोड और नोड एंड लीफ। ठीक है। सो यार मैंने पहले ही बताया कि एज जो होता है ये जो 2 के बीच में कनेक्शन होता है, 2 नोड के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यार, लेवल ऑफ नोड। सो लेवल ऑफ नोड हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं। सो यार लेवल ऑफ नोड क्या होता है, जैसा कि मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। ठीक है। लेवल ऑफ नोड रिप्रेजेंट द जनरेशन ऑफ नोड। इफ द रूट नोड इज एट लेवल 0 देन इट्स नेक्स्ट चाइल्ड नोड इज एट लेवल 1, इट्स ग्रैंड चाइल्ड इज एट लेवल 2 एंड सो ऑन। मतलब कि जहाँ से हमारा रूट नोड स्टार्ट हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, लेट से यहाँ पे ऐसे मैं इसको डिनोट करता हूँ एट लेवल 0। समझ में आ रहा है, लेवल 0। जब ये वाला लेवल 0 है तो इसके नेक्स्ट जो हमारे चाइल्ड होंगे ना, वो किस लेवल पे होंगे यार, वो होंगे आपके लेवल 2, मतलब सॉरी लेवल 1। अब जब इसके नेक्स्ट चिल्ड्रन होंगे, मतलब ये एक पेरेंट नोड की तरह डिनोट कर रहा होगा, तो जब इसके चिल्ड्रन होंगे ना, वो किस लेवल पे होंगे यार, वो होंगे आपके लेवल 2। तो इसी तरीके से इसके जो चिल्ड्रन होंगे वो कौन से लेवल पे होंगे यार, लेवल 3 पे होंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेवल नोड। समझ में आया, लेवल ऑफ नोड। सो ये किस लेवल पे है, लेवल 1 पे है। ये किस लेवल पे है, 4, 5, 6, 7 किस लेवल पे है, तो लेवल 2 पे है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग लेवल को बताते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यार, डिग्री।
डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ ए नोड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए नोड। मतलब कि डिग्री क्या है? अगर हम लेट से जो हमारा 1 नोड है इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री इसके जितने चिल्ड्रन होंगे ना इसकी डिग्री होगी। सो हम लोग कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। मतलब जो हमारा 1 नोड है उसका डिग्री क्या है? 2 है। 2 का भी डिग्री क्या है? 2 है, क्योंकि इसके चिल्ड्रन कितने? 2 हैं। 4 का डिग्री क्या है? इसका डिग्री क्या कह सकते हैं हम लोग? इसका जो डिग्री है वो 0 है। क्यों? क्योंकि इसके चिल्ड्रन है ही नहीं, ये लीफ नोड है। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और सब ट्री। सब ट्री मतलब कि पेरेंट नोड और चिल्ड्रन, पेरेंट नोड और चिल्ड्रन नोड का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सब ट्री। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिसेंडेंट ऑफ अ नोड रिप्रेजेंट सब ट्री। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, ये एक कंप्लीट क्या है? सब ट्री है। तो इस ट्री का सब ट्री क्या होगा? इस ट्री का सब ट्री ये होगा, ये वाला। ये जो है इस ट्री का सब ट्री है। क्यों? क्योंकि इसमें एक रूट नोड भी है, पेरेंट नोड भी है। नॉट रूट नोड नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्री स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको हम लोग पेरेंट नोड बोल सकते हैं। इस पेरेंट नोड का क्या है? यहाँ पे चिल्ड्रन भी 2 है, तो यहाँ पर एक ट्री फॉर्म हो रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस ट्री के ये सब ट्री है। समझ में आ रहा है? वैसे ही हम लोग इसको भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको भी बोल सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये सब ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। सो नेक्स्ट क्या है? हाइट ऑफ नोड। सो हाइट ऑफ नोड क्या होता है? हाइट ऑफ नोड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन द नोड एंड लीफ। मतलब कि हाइट मतलब हमको इसके बीच में बताना है हाइट, इस 1 वाला। तो जितने एज होंगे ना, मैक्सिमम एज, तो कहाँ तक देखेंगे? जहाँ तक हमारा लीफ नोड ना आ जाए। तो हमारा लीफ नोड क्या है? जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके और इसके बीच में 7 और 1 के बीच में कितना हाइट है? तो हम लोग देखेंगे इसके बीच में कितने एज हैं। तो 1 और ये 2, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा? हाइट जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा हमारा हाइट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ ट्री। सो यार जनरली 2 टाइप के ट्री होते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल ट्री और एक बाइनरी ट्री। सो हम लोग कंप्लीट डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग क्या देखे हैं? रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनोलॉजी इन ट्रीज। ओके, सो लेवल किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं, हायरार्किकल का मतलब क्या होता है, नोड क्या होता है, रूट नोड क्या होता है, ये क्या अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग सारे बेसिक्स पॉइंट कवर किए हैं, बेसिक सारे टर्मिनोलॉजी कवर किए हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे ट्री को समझेंगे, उसमें कौन सा क्या टर्म है। ठीक है, सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गए होंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके।